श्री गणेशाय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 69वां अध्याय। स्वप्नोत्सव के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं स्वप्नोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रसाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल के कलशों का न्यास करें। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और हवन करें। पूर्ण आहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियां दें। फिर स्नान द्रव्यों को लेकर कलशों का न्यास करें। कंठ सूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखें। चौकोर मंडल का निर्माण करके उसे 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर दें। फिर पार्श्व भाग की एक रेखा मिटा दें। इस तरह उस मंडल में चारों दिशाओं में 9 कोष्ठकों की स्थापना करके उनको पूर्व आदि के क्रम से शाली चूर्ण आदि से पूरित करें। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवक में कलश लाकर रखे। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उनमें गर्भ डाले। सर्व रत्न सम्मिलित जल पूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करे। शेष 8 कुंभों में क्रमशः यव, व्रीहि, तिल, निवार, शामक, कुलथ, मुदक और श्वेत सर्षप डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करे। पूर्व दिशावर्ती नवक में घृत पूर्ण कुंभ रखे। इसमें पलाश, अश्वत्थ, वट, बिल्व, अदुम्बर, पलश, जम्बू, शमी तथा कपित वृक्ष की छाल का क्वाथ डाले। अग्नि कोणवर्ती नवक में मधु पूर्ण घट का न्यास करे। इस कलश में गौश्रृंग पर्वत, गंगा जल, गजशाला, तीर्थ, श्वेत खेत और खलियान, इन 8 स्थलों की मृतिका छोड़े। दक्षिण दिशावर्ती नवक में तेल से परिपूर्ण घट स्थापित करे। उसमें क्रमशः नारंगी, जंबीरी, नींबू, खजूर, मृतिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस कटहल का फल डाले। नेतृत्व कोणगत नवक में शीर पूर्ण कलश रखे। उसमें कुमकुम, नाग पुष्प, चंपक, मालती, मलिका, पुनाग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करे। पश्चिमी नवक में नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देव नदी का जल छोड़े। वाव्य कोणवर्ती नवक में कदली जल पूरित कुंभ रखे। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंह, व्याघ्री, अमृता, विष्णु, अर्णी, ध्रुवा, वच इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करे। पूर्वादि उत्तरवर्ती नवक में दधी कलश का विन्यास करे। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंध वाला, चंदन द्वय, लता, कस्तूरी, कृष्णा गुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल दे। ईशानस्थ नवक में शांति जल से पूर्ण कुंभ रखे। उसमें क्रमशः शुभ्र, रजत, लोह, त्रपु, कांस्य, सिसक तथा रत्न डाले। प्रतिमा को घृत का अभ्यंग तथा उद्वर्तन करके मूल मंत्र से स्नान करावे। फिर उसका गंगादि के द्वारा पूजन करे। अग्नि में होम करके पूर्ण आहुति दे। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा पूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत से
भूपाल भी भगवत विग्रह का अभिषेक करके ईश्वरत्व को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 1008 कलशों से संपन्नोत्सव का अनुष्ठान करें। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञ के अवरभूत यज्ञ के अवरभत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मी के विवाह आदि में भी संपन्नोत्सव किया जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सनोपोत्सव विधि कथन नामक 69वां अध्याय पूरा हुआ। 70वां अध्याय वृक्षों की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वृक्षों को सर्वौषधि जल से लिप्त सुगंधित चूर्ण से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों से आविष्टित करें। सभी वृक्षों का स्वर्णमयी सूची से कर्णविधन तथा स्वर्णमयी शलाका से अंजन करें। वेदिका पर 7 फल रखें, प्रत्येक वृक्ष का अधिवासन करें तथा कुंभ समर्पित करें। फिर इंद्र आदि दिक्पालों के उद्देश्य से बलि प्रदान करें। वृक्ष के अधिवासन के समय ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद के मंत्रों से अथवा वरुण देवता संबंधी तथा मत भैरव संबंधी मंत्रों से होम करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्ष वेदी पर स्थित कलशों द्वारा वृक्षों और यजमान को स्नान करावें। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणों को गौ, भूमि, आभूषण तथा वस्त्रादि की दक्षिणा दे तथा 4 दिन तक क्षीर युक्त भोजन करावे। इस कर्म में तिल, घृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए। आचार्य को 2 गुनी दक्षिणा दें। मंडप आदि का पूर्वत निर्माण करें। वृक्ष तथा उद्यान की प्रतिष्ठा से पापों का नाश होकर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति और तथा श्री हरि के परिवार के प्रतिष्ठा की विधि सुनिए, जो भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को बतलाई थी। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पाद प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 70वां अध्याय पूरा हुआ। 71वां अध्याय गणपति पूजन की विधि। भगवान महेश्वर ने कहा, कार्तिकेय, मैं विघ्नों के विनाश के लिए गणपति पूजा की विधि बतलाता हूँ, जो संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाली है। गणंजाय स्वाहा। हृदय। एक दंताय हूं फट। सिर अचल कर्णिन्य नमो नमः। शिखा गजवक्त्राय नमो नमः। कवच महोदराय चंडाय नमः। नेत्र एवं सुदर्ण हस्ताय हूं फट। अस्त्र है। इन मंत्रों द्वारा अंग न्यास करें। गण, गुरु, गुरु पादुका, शक्ति, अनंत और धर्म इनका मुख्य कमल मंडल के उधर्व तथा निम्न दलों में पूजन करें और एवं कमल कर्णिका में बीज की अर्चना करें। त्रिवा, ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या एवं विघ्ननाशिनी इन 9 पीठ शक्तियों की भी पूजा करें। फिर चंदन के चूर्ण का आसन समर्पित करें। यम, शोक वायु, रम अग्नि, लम प्लव पृथ्वी तथा वम अमृत का बीज माना गया है। ओम लंबोदराय विघ्ने महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र है। गणपति गणाधिप, गणेश गणनायक, गणक्रीड, वक्रतुंड, एक दृष्ट, महोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्न नाशन,
धूम्रवर्ण तथा इंद्र आदि दिक्पाल इन सब का गणपति की पूजा में अंग रूप से पूजन करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गणपति पूजा विधि कथन नामक 71वां अध्याय पूरा हुआ। 72वां अध्याय स्नान ध्यान स्नान संध्या और तर्पण की विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं नित्य नैमित्तिक आदि स्नान संध्या और प्रतिष्ठा सहित पूजा का वर्णन करूंगा। किसी तालाब या पोखरे से अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक 8 उंगुल गहरी मिट्टी खोद कर निकालें, उसे संपूर्ण रूप से ले आकर उसी मंत्र द्वारा उसका पूजन करें। उसके बाद शिरो मंत्र स्वाहा से उस मृत्तिका को जलाशय के तट पर रखकर अस्त्र मंत्र से उसका शोधन करें। फिर शिखा मंत्र वष्ट के उच्चारण पूर्वक उसमें से तृण आदि को निकालकर कवच मंत्र हुम से उस मृत्तिका के 3 भाग करें। प्रथम भाग की जल मिश्रित मिट्टी को नाभि से लेकर पैर तक के अंगों में लगावें। तत्पश्चात उसे धोकर अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित हुई दूसरे भाग की दीप्तिमती मृत्तिका द्वारा शेष संपूर्ण शरीर को अनुलिप्त करके दोनों हाथों से कान नाक आदि इंद्रियों के छिद्रों को बंद कर सांस रोक मन ही मन कालाग्नि के समान तेजो में अस्त्र का चिंतन करते हुए पानी में डुबकी लगाकर स्नान करें। यह मल शारीरिक मैल को दूर करने वाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जल के भीतर से निकल आवे और संध्या करके विधि स्नान करें। हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक अंग कुशमुद्रा द्वारा सरस्वती आदि तीर्थों में से किसी एक तीर्थ का भावना द्वारा आकर्षण करके फिर संहार मुद्रा द्वारा उसे अपने समीपवर्ती जलाशय में स्थापित करें। तदंतर शेष तीसरे भाग की मिट्टी लेकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें और उत्तराभिमुख हो बाई हथेली पर उसके 3 भाग करें। दक्षिण भाग की मिट्टी को अंग न्यास संबंधी मंत्रों द्वारा अर्थात ओम हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, शिखाय वषट, कवचाय हुम, नेत्राय वोष्ठ तथा अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा एक बार अभिमंत्रित करें। पूर्व भाग की मिट्टी को अस्त्राय फट इस मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें तथा उत्तर भाग की मिट्टी का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 10 बार जप करके अभिमंत्रित करें। इस तरह पूर्वोक्त मृत्तिका के 3 भागों का क्रमशः अभिमंत्रण करना चाहिए। तत्पश्चात पहले उन मृत्तिकाओं में से थोड़ा थोड़ा सा भाग लेकर संपूर्ण दिशाओं में छोड़ें। छोड़ते समय अस्त्राय हुम फट का जप करता रहे। इसके बाद ओम नमः शिवाय इस शिव मंत्र का तथा ओम सोमाय स्वाहा इस सोम मंत्र का जप करके जल में अपनी भुजाओं को घुमाकर उसे शिव तीर्थ स्वरूप बनाते तथा पूर्वोक्त अंग न्यास संबंधी मंत्रों का जप करते हुए उसे मस्तक से लेकर पैर तक के सारे अंगों में लगावें। तदंतर अंग न्यास संबंधी 4 मंत्रों का पाठ करते हुए दाहिने से आरंभ करके बाएं तक के हृदय, शिर, शिखा और दोनों भुजाओं का स्पर्श करें तथा नाक कान आदि सारे छिद्रों को बंद करके सम्मुखीकरण मुद्रा द्वारा भगवान शिव, विष्णु अथवा गंगा जी का स्मरण करते हुए जल में गोता लगावें। ओम हृदयाय नमः, शिर से स्वाहाय
स्वाहा, शिखाय वशत, कवचाय होम, नेत्र नेत्रत्याय वोष्ट तथा अस्त्राय फट, इन षडंग संबंधी मंत्रों का उच्चारण करके जल में स्थित हो। बाएं और दाएं हाथ दोनों को मिलाकर कुंभ मुद्रा द्वारा अभिषेक करें। फिर रक्षा के लिए पूर्वादि दिशाओं में जल छोड़ें। सुगंध और आंवला आदि राजोचित उपचार से स्नान करें। स्नान के पश्चात जल से बाहर निकलकर संहारणी मुद्रा द्वारा उस तीर्थ का उपसंहार करें। इसके बाद विधि विधान से शुद्ध संहिता मंत्र से अभिमंत्र तथा निवृत्ति आदि के द्वारा शोधित भस्म से स्नान करें। ओम अस्त्राय होम फट, इस मंत्र का उच्चारण करके सिर से पैर तक भस्म द्वारा मल स्नान करके फिर विधि पूर्वक शुद्ध स्नान करें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, ग्राहक या वामदेव तथा सघो जात संबंधी मंत्रों द्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुहांग तथा शरीर के अन्य अवयवों में उद्वर्तन अनुलेप लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय निश्चित काल में वर्षा के पहले और पीछे सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव और चूहे का स्पर्श हो जाने पर भी आग्नेय स्नान का विधान है। चुल्लू भर पवित्र जल पी लें, यही आग्नेय स्नान है। सूर्य की किरणों में दिखाई देते समय यदि आकाश से जल की वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो। दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ईशान मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 पग चलकर उस वर्षा के जल से स्नान करें। यह महेंद्र स्नान कहलाता है। गौओं के समूह के मध्य भाग में स्थित हो उनकी खुरों से खुदकर ऊपर को उड़ी हुई धूल से इष्ट देव संबंधी मूल मंत्र का जप करते हुए तथा अथवा कवच मंत्र होम का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है उसे पावन स्नान कहते हैं। सगो जात आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो जल से अभिषेक किया जाता है उसे मंत्र स्नान कहते हैं। इसी प्रकार वरुण देवता और अग्नि देवता संबंधी मंत्रों से भी यह स्नान कर्म संपन्न किया जाता है। मन ही मन मूल मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम पूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिए। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णु देवता आदि से संबंध रखने वाले कार्यों में उन देवताओं के मंत्रों से ही स्नान करावें। कार्तिकेय, अब मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या विधि का सम्यक वर्णन करूंगा। भली भांति देखभाल कर ब्रह्म तीर्थ से 3 बार जल का मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करें। आचमन काल में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन शब्दों के अंत में नमः सहित स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्र पाठ करना चाहिए। यथा ओम आत्म तत्वाय नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आचमन करने के पश्चात मुख, नासिका, नेत्र और कानों का स्पर्श करें। फिर प्राणायाम द्वारा सकलीकरण के क्रिया संपन्न करके स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं। इसके बाद मंत्र साधक पुरुष मन ही मन 3 बार शिव संहिता की आकृति करे और आचमन एवं अंग न्यास करके प्रातः काल ब्राह्मी संध्या का इस प्रकार ध्यान करें। संध्या देवी प्रातः काल ब्रह्म शक्ति के रूप में उपस्थित है। हंस पर आरूढ़ हो कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी अंग कांति लाल है। वे 4 मुख और 4 भुजाएं धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में कमल और स्फटिकाक्ष की माला तथा बाएं हाथों में दंड एवं कमंडलू शोभा पाते हैं।
मध्याह्न काल में वैष्णवी शक्ति के रूप में संध्या का ध्यान करें। वे गरुड़ के पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी अंग कांति श्वेत है। वे अपने बाएं हाथ में शंख और चक्र धारण करती हैं तथा दाएं हाथ में गदा एवं अभय की मुद्रा से सुशोभित है। सायंकाल में संध्या देवी का रुद्र शक्ति के रूप में ध्यान करें। वे वृषभ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर बैठी है। वे उनके 3 नेत्र हैं। वे मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट से विभूषित हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती हैं और बाएं हाथों में अभय एवं शक्ति से सुशोभित हैं। ये संध्याएं कर्मों की साक्षिणी हैं। अपने आप को उनके प्रभा से अनुगत समझें। इन 3 के अतिरिक्त एक चौथी संध्या है जो केवल ज्ञानी के लिए है। उसका आधी रात के आरंभ में बोधोत्मक साक्षात्कार होता है। ये 3 संध्याएं क्रमशः हृदय बिंदु और ब्रह्मरंध्र में स्थित है। चौथी संध्या का कोई रूप नहीं है। वह परम शिव में विराजमान है। क्योंकि वह शिव सबसे परे हैं, इसीलिए इसे परमा संध्या कहते हैं। तर्जनी उंगली के मूल भाग में पितरों का, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति का, अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्मा का और हाथ के अग्र भाग में देवताओं का तीर्थ है। दाहिने हाथ की हथेली में अग्नि, बाईं हथेली में सोम का तथा अंगुलियों के सभी पर्वों एवं संधियों के में ऋषियों का तीर्थ है। संध्या के ध्यान के पश्चात शिव संबंधी मंत्रों द्वारा तीर्थ जलाशय को शिव स्वरूप मानकर आपो हेष्टा इत्यादि संहिता मंत्रों द्वारा उसके जल से मार्जन करें। बाएं हाथ पर तीर्थ के जल को गिराकर उसे रोके रहें तथा दाहिने हाथ से मंत्र पाठ पूर्वक क्रमशः सिर का सेचन करना मार्जन कहलाता है। इसके बाद अघमर्षण करें। दाहिने हाथ के दोनों में रखे हुए बोध रूप शिव में जल को नासिका के समीप ले जाकर बाईं इड़ा नाड़ी द्वारा सांस को खींचकर रोकें और भीतर से काले रंग के पाप पुरुष को दाहिने पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकालकर उस जल में स्थापित करें। फिर उस पाप युक्त जल को हथेली द्वारा वज्रमयी शिला की भावना करके उस पर दे मारें। इससे अगमर्षण कर्म संपन्न होता है। तदंतर कुश, पुष्प, अक्षत और जल से युक्त अर्घ्यांजलि लेकर उसे ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से भगवान शिव को समर्पित करें और यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें। जब अब मैं तर्पण की विधि का वर्णन करूंगा। देवताओं के लिए देव तीर्थ से उनके नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करें। ओम हूम शिवा स्वाहा ऐसा कहकर शिव का तर्पण करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उनके स्वाहा युक्त नाम लेकर जल से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम शिर से स्वाहा, ओम हूम शिखाय वषट, ओम हेम कवचाय हूम, ओम ह्रोम नेत्रत्याय वोष्ट, ओम हम हम अस्त्राय फट। इन वाक्यों को क्रमशः पढ़कर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र विषयक न्यास करना चाहिए। 8 देवगणों को उनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर तर्पणार्थ जल अर्पित करना चाहिए। यथा
ओम हाम आदित्योभ्यो नमः। ओम हाम वसुभ्यो नमः। ओम हाम रुद्रभ्यो नमः। ओम हाम विश्वभ्यो देवभ्यो नमः। ओम हाम मरुद्भ्यो नमः। ओम हाम भृगुभ्यो नमः। ओम हाम अंगिराभ्यो नमः। तत्पश्चात जनेऊ को कंठ में माला की भांति धारण करके ऋषियों का तर्पण करें। ओम हाम अत्रे नमः। ओम हाम वशिष्ठाय नमः। ओम हाम पुलस्त्य नमः। ओम हाम क्रत्वे नमः। ओम हाम भरद्वाजाय नमः। ओम हाम विश्वामित्राय नमः। ओम हाम प्रचेत से नमः। ओम हाम मरीचे नमः। इन मंत्रों को पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियों को ऋषि तीर्थ से एक एक अंजलि जल दें। तत्पश्चात सनकादि मुनियों को दो दो अंजलि जल देते हुए निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़ें। ओम हाम सनकाय वषट। ओम हाम सनंदनाय वषट। ओम हाम सनातनाय वषट। ओम हाम सनत कुमाराय वषट। ओम हाम कपिलाय वषट। ओम हाम पंचशिखाय वषट। ओम हाम ऋभवे वषट। इन मंत्रों द्वारा जुड़े हाथों की कनिष्ठिकाओं से के मूल भाग से जलांजलि देनी चाहिए। ओम हाम सर्वभ्यो भूतेभ्यो वषट। इस मंत्र से वषट स्वरूप भूत गणों का तर्पण करें। तत्पश्चात यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके दोहरे मुड़े हुए कुश के मूल और अग्रभाग से तिल सहित जल की तीन तीन अंजलियां दिव्य पत्रों के लिए अर्पित करें। ओम हाम कव्य वाहनाय स्वधा। ओम हाम अनलाय स्वधा। ओम हाम सोमाय स्वधा। ओम हाम यमाय स्वधा। ओम हाम अरण्य में स्वाहा। ओम हाम अरण्य स्वधा। ओम हाम अग्निवष्टभय स्वधा। ओम हाम भैर्षभय स्वधा। ओम हाम अजोपधाय स्वधा। ओम हाम सोमपभय स्वधा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर विशिष्ट देवताओं की भांति दिव्य पितरों को जलांजलि से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम ईशानाय पित्रे स्वधा कहकर पित्वा को, ओम हाम पितामहाय स्वधा कहकर पितामह को तथा ओम हाम शांति प्रपितामहाय स्वधा कहकर प्रपितामह को भी तृप्त करें। इसी प्रकार समस्त प्रेत पितरों का तर्पण करें। यथा ओम हाम पितृभ्या स्वधा। ओम हाम पिता महभ्यम स्वाहा स्वधा। ओम हाम प्रपिता मेभ्यम स्वधा। ओम हाम वृद्ध प्रपितामहेभ्यम स्वधा। ओम हाम मातृभ्य स्वधा। ओम हाम माता महभ्यम स्वधा। ओम हाम प्रमाता महभ्यम स्वधा। ओम हाम वृद्ध प्रमाता महभ्यम स्वधा। ओम हाम सर्वभय पितृभ्यो स्वधा। ओम हाम सर्वभय ज्ञातिभ्यो स्वधा। ओम हाम सर्वचर्योभय स्वधा। ओम हाम दिगंभय स्वधा। ओम हाम दिक्पतिभ्यम स्वधा। ओम हाम सिद्धेभ्यो स्वधा। ओम हाम मातृभ्य स्वधा। ओम हाम ग्रभ्य स्वधा। ओम हाम रक्षोभय स्वधा। इन वाक्यों को पढ़ते हुए क्रमशः पितरों पितामहों वृद्ध प्रपितामहों माताओं मातामहों प्रमातामहों वृद्ध प्रमातामहों सभी पितरों सभी ज्ञाति जनों सभी आचार्यों सभी दिशाओं दिक पंक्तियों सिद्धों मातृकाओं ग्रहों और राक्षसों को जलांजलि दें। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में स्नान आदि की विधि का वर्णन नामक 72वां अध्याय पूरा हुआ। 73वां अध्याय सूर्य देव की पूजा विधि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं कर न्यास
और अंग न्यास पूर्वक सूर्य देवता के पूजन की विधि बतलाऊंगा। मैं तेजो में सूर्य हूँ, ऐसा चिंतन करके अर्घ्य पूजन करें। लाल रंग के चंदन या रोली से मिश्रित जल को ललाट के निकट तक ले जाकर उसके द्वारा अर्घ्य पात्र को पूर्ण करें। उसका गंगादि से पूजन करके सूर्य के अंगों द्वारा रक्षा विगोठन करें। तत्पश्चात जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्य देव की पूजा करें। ओम आम हृदयाय नमः इस प्रकार आदि में स्वर बीज लगाकर सिर आदि अन्य सब अंगों में भी न्यास करें। पूजा ग्रह के द्वार द्वेष में दक्षिण की ओर दंडी का और वाम भाग में पिंगला का पूजन करें। ईशान कोण में गण गणपताय नमः गम गणपताय नमः इस मंत्र से गणेश की और अग्नि कोण में गुरु की पूजा करें। पीठ के मध्य भाग में कमलाकार आसन का चिंतन एवं पूजन करें। पीठ के अग्नि आदि चारों कोणों में क्रमशः विमल सार आराध्य तथा परम सुख की और मध्य भाग में प्रभुतासन की पूजा करें। उपर्युक्त प्रभुत आदि चारों के वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंह के समान है। इन सब की पूजा करनी चाहिए। पीठस्थ कमल के भीतर राम दीप्ताय नमः इस मंत्र द्वारा दीप्ता की रिम सूक्ष्माय नमः इस मंत्र से सूक्ष्मा की रूम जयाय नमः इससे जया की रेम भद्राय नमः इससे भद्रा की रेम विभूते नमः इससे विभूति की रोम विमलाय नमः इससे विमला की रोम अघोघाय अमोघाय नमः इससे अमोघा की तथा रम विद्युताय नमः इससे विद्युता की पूर्व आदि आठों दिशाओं में पूजा करें और मध्य भाग में रह सर्वतो मुख्य नमः इस मंत्र से नवी पीठ शक्ति सर्वतोमुखी की आराधना करें। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सोराय योग पीठतमने नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य देव के आसन पीठ का पूजन करें। तदंतर खखोलकाय नमः इस षडाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम हम खम जोड़कर 9 अक्षरों से युक्त ओम हम खम खखो खखोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा सूर्य देव के विग्रह का आवाहन करें। इस प्रकार आवाहन करके भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंजलि में लिए हुए जल को ललाट के निकट तक ले जाकर उक्त वर्ण वाले सूर्य देव का ध्यान करके उन्हें भावना द्वारा अपने सामने स्थापित करें। फिर हम ह्रीम सह सूर्याय नमः ऐसा कहकर उक्त जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद बिंब मुद्रा दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करें। तदंतर सूर्य देव की प्रीति के लिए गंध चंदन रोली आदि समर्पित करें। तत्पश्चात पद्म मुद्रा और बिंब मुद्रा दिखाकर अग्नि आदि कोणों में हृदय आदि अंगों की पूजा करें। अग्नि कोण में ओम आम हृदयाय नमः इस मंत्र से हृदय की नेतृत्व कोण में ओम भुव अर्काय शिर से स्वाहा इससे सिर की वाव्य कोण में ओम भुव सुरेशाय शिखाय वशट इससे शिखा की ईशान कोण में ओम स्वः कवचाय नूम इससे कवच की इष्ट देव और उपासक को के बीच में ओम हाम नेत्राय वोष्ट से नेत्र की तथा देवता के पश्चिम भाग में वह वस्त्राय फट
इस मंत्र से अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में मुद्राओं का प्रदर्शन करें। हृदय, सिर, शिखा और कवच, इनके लिए पूर्वादि दिशाओं में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। नेत्रों के लिए गोश्रंग की मुद्रा दिखाएं। अस्त्र के लिए त्रासनी मुद्रा की योजना करें। तत्पश्चात ग्रहों को नमस्कार और उनका पूजन करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र से दक्षिण में बुद्ध की, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र से पश्चिम में बृहस्पति की, और ओम भम भार्गवाय नमः इस मंत्र से उत्तर में शुक्र की पूजा करें। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में चंद्रमा आदि ग्रहों की पूजा करके अग्नि आदि कोणों में शेष ग्रहों का पूजन करें। यथा ओम भूर्भुवः भुवा उमाय नमः इस मंत्र से अग्नि कोण में मंगल की, ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र से नेतृत्व कोण में शनेश्वर की, ओम राम राहावे नमः इस मंत्र से वायव्य कोण में राहु की, तथा ओम केम केतवे नमः इस मंत्र से ईशान कोण में केतु की गंध आदि उपचारों से पूजा करें। खोखल की भगवान सूर्य के साथ इन सब ग्रहों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप करके अर्घ्य पात्र में जल लेकर सूर्य को समर्पित करने के पश्चात उनकी स्तुति करें। इस तरह स्तुति के पश्चात सामने मुंह किए खड़े हुए सूर्य देव को नमस्कार करके कहें, प्रभु मेरे अपराधों और त्रुटियों को आप क्षमा करें। इसके बाद अस्त्राय फट इस मंत्र से अनुसंहार का समाहरण करके शिव सूर्य कल्याण में सूर्य देव ऐसा कहते हुए संहारणी शक्ति या मुद्रा द्वारा सूर्य देव के उपसंहरत तेज को अपने हृदय कमल में स्थापित कर दें तथा सूर्य देव का निर्माल्य उनके पार्षद चंड को अर्पित कर दें। इस प्रकार जगदीश्वर सूर्य का पूजन करके उनके जप, ध्यान और होम करने से साधक का सारा मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार आधे अग्नि महापुराण में सूर्य पूजा की विधि का वर्णन नामक 73वां अध्याय पूरा हुआ। 74वां अध्याय शिव पूजा की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं शिव पूजा की विधि बताऊंगा। आचमन एवं स्नान आदि करके प्रणव का जप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पूजा मंडप के द्वारा फट इस मंत्र द्वारा जल से सींचकर आदि में होम बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों का पूजन करें। द्वार पर उदुम्बर वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उस वृक्ष की दाहिनी शिखा पर या द्वार के दक्षिण भाग में नंदी या गंगा का पूजन करें तथा वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का उत्सारण निवारण करें। उनके ऊपर या उनके उद्देश्य से फूल फेंकें और यह भावना करें कि आकाशचारी सारे विघ्न दूर हो गए। साथ ही दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करें और इस क्रिया द्वारा
भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करें। तत्पश्चात यज्ञ मंडप की दहेली को लांघे वाम शाखा का आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करें। दाहिने पैर से मंडप के भीतर प्रविष्ट हो अधुम्बर वृक्ष में अस्त्र का न्यास करें तथा मंडप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में ओम आम वास्तवधिपते ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए गुणों को हाथ में लेकर भावना द्वारा भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन होकर गंगा आदि नदी के तट पर जाए। वहां अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए वस्त्र से छने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गणुओं को भरे अथवा हृदय बीज नमः का उच्चारण करके जल भरे। तत्पश्चात पूजा के लिए गंध अक्षत पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्र करके भूत शुद्धि आदि कर्म करे। फिर उत्तराभिमुख हो आराध्य देव के दाहिने भाग में शरीर के विभिन्न अंगों में मात्र का न्यास करके संहार मुद्रा द्वारा अर्घ्य के लिए जल लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक से लगावे और उसे देवताओं पर अर्पित करने के लिए अपने पास रख ले। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिए पाणी कक्षपिका क्रुम मुद्रा का प्रदर्शन करके द्वादश दलों से युक्त हृदय कमल में अपने आत्मा का चिंतन करे। तदंतर शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 भूतों का क्रमशः शोधन करे। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और भीतर से छिद्र में शून्य रूप देखें। फिर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल से संयुक्त करके इस प्रकार चिंतन करें। हृदय रंध्र में स्थित अग्नि तुल्य तेजस्वी होम बीज में कुंडलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिंतन करने वाले साधक प्राण वायु का अवरोध कुंभक करके उसका रेचक निसारण करने के पश्चात हुम फट के उच्चारण पूर्वक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता हुआ उस कुंडलिनी को हृदय कंठ तालु भ्रू मध्य एवं ब्रह्मरंध्र में ले जाकर स्थापित करे। इन ग्रंथियों का भेदन करके कुंडलिनी के साथ हृदय कमल में ब्रह्मरंध्र में आए हूं बीज स्वरूप जीव को वहीं मस्तक में मस्तकवर्ती ब्रह्मरंध्र में या सहस्त्रा चक्र में स्थापित कर दे। हृदय स्थित हूं बीज में संपुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर होम का न्यास करके शुद्ध बिंदु स्वरूप जीव का चिंतन करे। फिर कुंभक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर दे। इस तरह शिव में लीन होकर साधक सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतों का शोधन करे। अपने शरीर में पैर से लेकर बिंदु पर्यंत सभी तत्वों का विलोम कर्म से चिंतन करे। बिंदु रूप जीव को बिंदुत्व लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करें। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करें। इस प्रकार दो दो विरोधी भूतों का परस्पर शोधन लय करना चाहिए। आकाश का किसी से विरोध नहीं है। इस भूत शुद्धि का विशेष विवरण सुनो। भूमंडल का स्वरूप चतुष्कोण है। इसका रंग स्वर्ण के समान पीला है। वह
कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से तथा हम इस आत्मीय बीज भू बीज से युक्त है। इसमें उसमें निवृत्ति नामक कला है। शरीर से पैर शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल की स्थिति है। इसी तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः पांचों भूतों का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार पांचों गुणों से युक्त वायु भूत भूमंडल का चिंतन करें। जल का स्पर्श स्वरूप अर्धचंद्राकार है, वह द्रव्य स्वरूप है, चंद्रमंडल में है, उसकी कांति यहाँ वर्ण उज्जवल है, वह दो कमलों से चिन्हित है। ह्रीम इस बीज से युक्त है, प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है, वह वामदेव तथा तत्पुरुष मंत्रों से संयुक्त जल तत्व चार गुणों से युक्त है। उसे इस प्रकार घुटने से नाभि तक जल का चिंतन करते हुए उस जल तत्व का वहिम स्वरूप से में लीन करके शोधन करे। अग्नि मंडल त्रिकोणाकार है, उसका वर्ण लाल है, नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है, वह स्वास्तिक के चिन्ह से युक्त है, उसमें हूम बीज अंकित है, वह विद्या कला स्वरूप है, उसका अघोर मंत्र है तथा वह तीन गुणों से युक्त एवं जल भूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करें। वायुमंडल क्षणों षटकोणाकार है, शरीर में हृदय से लेकर बाहों के मध्य भाग तक उसकी स्थिति है, वह 6 बिंदुओं से चिन्हित है, उसका रंग काला है, वह प्रेम बीज एवं सघो जात मंत्र से युक्त और शक्ति कला स्वरूप है, उसमें दो गुण हैं तथा वह पृथ्वी भूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करें। आकाश का स्वरूप व्योमाकार नाद बिंदु में गोलाकार बिंदु तथा शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भ्रू मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक उसकी स्थिति है, वह ओम फट इस बीज से युक्त है, शांतितीत कला में है, एक गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करें। तदंतर अमृत वर्षी मूल मंत्र से सबको परिपुष्ट करें। तत्पश्चात आधार शक्ति क्रूम अनंत पृथ्वी की पूजा करें। फिर पीठ चौकी के अग्नि कोण वाले पाय में धर्म की, नेतृत्व कोण वाले पाय में ज्ञान की, वाव्य कोण में वैराग्य की और ईशान्य कोण में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्चर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करें। इस प्रकार मन ही मन इस पीठवर्ती कमल में आसन का ध्यान करके उस पर देव मूर्ति सच्चिदानंद घन भगवान शिव का आवाहन करें। उस शिव मूर्ति में शिव स्वरूप आत्मा को देखें और फिर आसन पादुका तथा 9 पीठ शक्ति इन 12 का ध्यान करें। फिर शक्ति मंत्र के अंत में वोष्ठ लगाकर उसके उच्चारण पूर्वोक्त आत्म मूर्ति को दिव्य अमृत से आप्लावित करके उसमें सकलीकरण करें। हृदय से लेकर हस्त पर्यंत अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में हृदय नमः मंत्रों का जो न्यास है इसी को सकलीकरण माना गया है। तत्पश्चात होम फट इस मंत्र से प्रकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर नीचे और ऊपर भी
भावनात्मक शक्ति जल का विस्तार करें। इसके बाद ब्रह्म महामुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके भाव में पुष्पों द्वारा उनके पैर से लेकर सिर तक के अंगों में पूजन करें। वे भाव में पुष्प आनंद अमृत में मकरंद से परिपूर्ण होने चाहिए। फिर शिव मंत्रों द्वारा नाभि कुंड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करें। वही शिवानल ललाट में बिंदु रूप से स्थित है, उसका विग्रह मंगलमय है। इस प्रकार चिंतन करें। स्वर्ण रजत तथा ताम्र पत्रों में से किसी एक पात्र को अर्घ्य के लिए लेकर उसे अस्त्र बीज फट के उच्चारण पूर्वक जल से धोएं। फिर बिंदु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसे भर दें। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन 6 अंगों द्वारा अथवा उनके बीज मंत्रों द्वारा उस अर्घ्य पात्र का पूजन करके उसे देवता संबंधी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर अस्त्र मंत्र फट से उसकी रक्षा करके कवच बीज होम के द्वारा उसे अवगुठित कर दें। इस प्रकार अष्टांग अर्घ्य की रचना करके धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण करके उस जल को सब और सींचें। अपने मस्तक पर भी उस जल की बिंदु से अभिषेक करें। वहां रखी हुई पूजा सामग्री का भी अस्त्र बीज से उच्चारण पूर्वक उक्त जल से प्रोक्षण करें। तदंतर हृदय बीज से अभिमंत्रित करके होम बीज से पिंडों अथवा मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आविष्टित या आच्छादित करें। इसके बाद अमृता धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करें। अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करे। स्नान, देव पूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग साधन तथा आवश्यक जप के समय धीर बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिए। प्रणव का नाद पर्यंत उच्चारण करके मंत्र का शोधन करे। फिर उत्तम संस्कार युक्त देव पूजा आरंभ करे। मूल गायत्री अथवा रुद्र गायत्री से अर्घ्य पूजन करके रखे और वह सामान्य अर्घ्य देवता को अर्पित करे। ब्रह्मपंचक पंचगव्य पंचगव्य और उषादक से बना हुआ ब्रह्म कुर्च तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल्य ले ईशान कोण की ओर चंडाय नमः कहकर चंड को समर्पित करें। तत्पश्चात उक्त ब्रह्म पंचक से पिंडी या अर्घा और शिवलिंग को नहलाकर फट का उच्चारण करके उन्हें जल से नहलाएं। फिर नमो नमः के उच्चारण पूर्वक अर्घ्य पात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करें। यह लिंग शोधन का प्रकार बताया गया है। आत्मा, शरीर और मन, द्रव्य, पूजन सामग्री, मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सब देवताओं का पूजन करें। वाव्य कोण में ओम आम गणपताय नमः कहकर गणेश जी की पूजा करें और ईशान कोण में ओम आम गुरुभ्यो नमः कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेश्वरी गुरु पंक्ति की पूजा करें। तत्पश्चात क्रुम रूपी शिला पर स्थिर अंकुर सदृश आधार शक्ति का तथा ब्रह्म शिला पर आरूढ़ शिव के आसन भूत अनंत देव का ओम हाम
अनंत स्नाय नमः मंत्र द्वारा पूजन करके शिव के सिंहासन के रूप में जो मंच या चौकी है, उसके 4 पाए हैं जो विचित्र सिंह की सी आकृति से सुशोभित होते हैं। वे सिंह मंडलाकार में स्थित रहकर अपने आगे वाले के पुष्ट भाग को ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आसन पादुका की पूजा करें। तदंतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। वे अग्नि आदि चारों कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, स्वर्ण और काजल के समान है। इनका चारों पायों पर क्रमशः पूजन करें। इसके बाद ओम हाम अदर्श छदनाय नमो नमोद, ओम हाम उदर्व छदनाय ओ नम उद्रवे, ओम हाम पद्मसनाय नमः। ऐसा कहकर आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे ऊपर के दलों की संपूर्ण कमल की तथा ओम हाम कार्तिकाय नमः के द्वारा कार्तिका कर्णिका, ओम हाम कर्णिकाय नमः के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करें। उस कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा मध्य भाग में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। वे शक्तियां चवर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वज्र तथा एवं अभय की मुद्रा से सुशोभित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विक्राणी, बल विक्राणी, बल प्रथमनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी। इन सब का क्रमशः पूजन करना चाहिए। वामा आदि 8 शक्तियों का कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा नवी मनोन्मनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है, यथा ओम आम वामाय नमः इत्यादि। तदंतर पृथ्वी आदि अष्ट मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्या देह का चिंतन एवं पूजन करें, यथा पूर्व में ओम सूर्य मूर्ते नमः, अग्नि कोण में ओम चंद्र मूर्ते नमः, दक्षिण में ओम पृथ्वी मूर्ते नमः, नेतृत्व कोण में ओम जल मूर्ते नमः, पश्चिम में ओम बहिर्मूर्ते नमः, वायव्य कोण में ओम वायु मूर्ते नमः, उत्तर में ओम आकाश मूर्ते नमः और ईशान कोण में ओम यजमान मूर्ते नमः। तत्पश्चात शुद्ध विद्या की और तत्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिए। उस सिंहासन पर कपूर, गौर, सर्वव्यापी एवं 5 मुखों से सुशोभित भगवान महादेव को प्रतिष्ठित करें। उनके 10 भुजाएं हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति, रिष्टि, शूल, खड्वांग और वृद्ध मुद्रा है तथा अपने बाएं हाथों में वे डमरू, बिजोरा, नींबू, सर्प, अक्षय सूत्र आदि और नील कमल धारण करते हैं। आसन के मध्य में विराजमान भगवान शिव की वह दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए ओम हाम 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 शिव मूर्ते नमः कहकर उसे नमस्कार करें। ब्रह्मा आदि कारणों के त्याग पूर्वक मंत्र को शिव में प्रतिष्ठित करें। फिर वह चिंतन करें कि ललाट के मध्य भाग में विराजमान तथा तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान बिंदु रूप परम शिव हृदय आदि 6 अंगों से संयुक्त हो पुष्पांजलि में उत्तर आए हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित कर दें। उसके बाद ओम हाम ओम शिवाय नमः यह मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान शिव का आवाहन करें। फिर स्थापनी मुद्रा द्वारा वहां उनकी स्थापना और सन्निधापिनी मुद्रा द्वारा भगवान शिव को समीप में विराजमान करके सनिरोधनी
मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति के में अवरुद्ध करें। तत्पश्चात निष्ठुराय कालकत्य अथवा कालकांत्याय फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाते हुए विघ्नों को मार भगावें। इसके बाद लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करें। इसके बाद नमः बोलकर अवगुठन करें। आवाहन का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण, इष्ट देव को अपने सामने उपस्थित करना, देवताओं को अर्चा विग्रह में बिठाना और ही उसकी स्थापना है। प्रभु मैं आपका हूँ ऐसा कहकर भगवान से निकटतम संबंध स्थापित करना है, सन्निधान या सन्निधापन कहलाता है। जब तक पूजन संबंधी कर्म कांड चालू रहे तब तक भगवान की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही निरोध है और अभक्तों के समक्ष जो शिव तत्व का प्रकाशन या संगोपन किया जाता है उसी का नाम अवगुठन है। तदंतर सकलीकरण करके हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, शिखाय वश, कवचाय हुम, नेत्रभ्याम वोष्ठ, अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा हृदय आदि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करें। यही अमृतीकरण है। चैतन्य शक्ति भगवान शंकर का हृदय है। 8 प्रकार का ऐश्वर्य उनका सिर है। वशी तत्व उनकी शिखा है तथा अभेद तेज भगवान महेश्वर का कवच है। उनका दुस्सह प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः नमः, स्वधा, स्वाहा और वोष्ठ का उच्चारण पूर्वक करके पाद आदि निवेदन करें। पाद को आराध्य देव के युगल चरणाविंदों में, आचमन को मुखार विंद में तथा अर्घ्य, ध्रुवा, पुष्प और अक्षत को इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10 संस्कारों से परमेश्वर शिव का संस्कार करके गंध, पुष्प आदि पंच उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पहले जल से देव विग्रह का अदूषण अभिषेक करके राई, लोन आदि से उबटन और मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्घ्य जल की बूंदों और पुष्प आदि से अभिषेक करके गुणों में रखे हुए जल के द्वारा धीरे धीरे भगवान को नहलावे। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर आदि को क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सगोजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनके द्वारा बारी बारी से स्नान करावें। उनको परस्पर मिलाकर पंचामृत बना लें और उससे भगवान को नहलावें। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध, दही आदि में जल और धूप मिलाकर उन सब के द्वारा इष्ट देवता संबंधी मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव का स्नान करावे। तदंतर जौ के आटे से चिकनाई मिटाकर इच्छा अनुसार शीतल जल से स्नान करावे। अपनी शक्ति के अनुसार चंदन, केसर आदि से युक्त जल द्वारा स्नान कराकर शुद्ध हृदय से इष्ट देव के श्री विग्रह को अच्छी तरह पोंछें। इसके बाद अर्घ्य निवेदन करें। देवताओं के ऊपर हाथ न घुमावे। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य न रखें। तत्पश्चात अन्य उपचार समर्पित करें। स्नान के पश्चात देव विग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर चंदन, रोली आदि का अनुलेपन करें। फिर शिव संबंधी मंत्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन करें।
धूप के पात्र का अस्त्र मंत्र फट के प्रोक्षण करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करें। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा पूजित घंटा बजाते हुए गूगल का धूप जला दें। फिर शिवाय नमः बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान को आचमन करावें। इसके बाद आरती उतार कर पुनः पूर्ववत आचमन करावें। फिर प्राणायाम करके देवताओं की आज्ञा ले भोगांगों की पूजा करें। अग्नि कोण में चंद्रमा के समान उज्जवल हृदय का, ईशान कोण में स्वर्ण के समान कांति वाले सिर का, नेतृत्व कोण में लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण में काले रंग के कवच का पूजन करें। फिर अग्नि वर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अस्त्र का पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सब की पूजा करें। पूर्व आदि दिशाओं में दानों के समान विकराल वज्र तुल्य अस्त्र का भी पूजन करें। मूल स्थान में ओम हाम हूम शिवाय नमः बोलकर पूजन करें। ओम हाम हृदयाय नमः, हीम शिर से स्वाहा बोलकर हृदय और सिर की पूजा करें। हूम शिखाय वशट बोलकर शिखा की, हेम कवचाय हूम कहकर कवच की तथा हम अह अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव को क्रमशः पाद आचमन, अर्घ्य, दंड, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आचमनीय, करोड़ करोध्वन करोर्ध्वन, तांबुल, मुखवास, इलायची आदि तथा तर्पण अर्पण करें। तदंतर देवादिदेव के मस्तक पर ध्रुवा अक्षत और पवित्र चढ़ाकर हृदय नमः से अभिमंत्रित मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात कवच से आविष्टित एवं अस्त्र के द्वारा सुरक्षित अक्षत पुष्प तथा उद्भव नामक मुद्रा से भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभो, गृहा से भी अति गृह वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करें, जिससे आप में आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। भोग की इच्छा रखने वाला उपासक उपयुक्त श्लोक पढ़कर मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से अर्घ्य जल ले भगवान के वर की मुद्रा से युक्त हाथ में अर्घ्य निवेदन करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे, देव शंकर, हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आए हैं। अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन सब को आप नष्ट कीजिए, निकाल फेंकिए। हूं शाह, शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही यह संपूर्ण जगत है, शिव ही सर्वत्र जय जय, शिव की सर्वत्र जय हो। जो शिव है वही मैं हूँ। इन दो श्लोकों को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्य देव को समर्पित कर दें। तत्पश्चात जपे हुए शिव मंत्र का दशांश भी जपे, यह हवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है। फिर अर्घ्य देकर भगवान की स्तुति करें। अंत में अष्टमूर्तिधारी आराध्य देव शिव की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करें, नमस्कार और शिव ध्यान करके चित्र में अथवा अग्नि आदि में भगवान शिव के उद्देश्य से यजन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शिव पूजा की विधि का वर्णन नामक 74वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।